students. Today we will continue our second chapter, friendly microorganism. मित्रवत सूक्ष्मजीव. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं. इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस. प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है. दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, vegetable peels, remains of animal feces are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बनिक अवशिष्ट होते हैं जो जैसे हो गया सब्जियों के छिलके, जंतु के अवशेष, इनका अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा ये हानि रहित पदार्थ बनाते हैं. याद कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं. कैसे किया जाता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग के द्वारा. मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. दही एवं ब्रेड को बनाना. You have learned in class 7 that milk is turned into curd by bacteria. आपने क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं. पहली बोल रही I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा जिससे दही जम जाता है. हमें आश्चर्य हुआ यह कैसे. Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promote the formation of curd. It multiples in milk and convert into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickle, and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idli, and bhaturas is curd. Can you guess why bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idli, and dosa batter? दही में कई तरह के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें से लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है. वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है. जीवाणु पनीर को चीज़ भी बोलते हैं, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है. सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है. क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एक ईस्ट चावल के आटे के फर्मेंटेशन में सहायक होते हैं जिसमें इडली एवं डोसा बनता है. एक्टिविटी 2.3 टेक 1/2 kg flour, आटा or maida, add some sugar and mix with warm water. Add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? एक बर्तन में आधा किलो आटा और मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में इसमें थोड़ी मात्रा में एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए. आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूँथे हुए मैदे को उठा हुआ फूला हुआ पाते हैं? Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubble of the gas fill the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making bread, pastry and cake. इस तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं. यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं.